और इस वक्त एक और वॉर ब्रेकिंग। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमित शाह का बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बयान अमित शाह देते हुए नजर आए हैं। मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है और ये पहले ही साफ कर दिया गया था। पहलगाम का बदला पाकिस्तान ने देख लिया दम। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, देश की सेना पर गर्व है। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आप आज सबके ट्विटर हैंडल उठाकर देख लीजिए, यही तमाम बातें। निर्दोष लोगों की हत्या का जवाब, आखिरकार हमने दे दिया, आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका यह बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश की सेना पर गर्व है, पहलगाम का हमने बदला लिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकियों को खत्म करके ही मानेंगे, आतंकवाद को खत्म करके मानेंगे। निर्दोष लोगों की हत्या का बदला एक तरह से पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है। शुभांकर साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शुभांकर जी, आखिर किस तरह से देखें? मेरा सवाल फिर से वही है कि क्या वाकई में पाकिस्तान मानेगा या अब रुक जाएगा? अब तो सांस लेगा, सांस लेने की उसको भी जरूरत है, या इसी तरह भागदौड़ में चलता रहेगा? आपकी कभी बचपन में किसी ऐसे बच्चे से लड़ाई हो जो आपसे बहुत चिढ़ता हो, आपने उसको एक थप्पड़ मारा, वो बैठ गया, थोड़ी देर तक रोता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद उठेगा, फिर से आके आपके बाल खींच के भागता है। पाकिस्तान की हालत हुआ। पाकिस्तान से कभी भी शराफत की उम्मीद करना बेकार है। पाकिस्तान से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि पाकिस्तान कभी भी एक लॉजिकल बात करे। अब मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान का अपना ही इंटरनल रिफ्ट इतना ज्यादा है कि थोड़े सालों में पाकिस्तान की जगह हमें बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 4 प्रोविंस दिखाई देंगे। और शायद तब जाके पाकिस्तान की हालत शायद थोड़ी सुधरे कि पंजाब जो एक सूबा बचेगा वो शायद भारत के खिलाफ बोलता रहे और बाकी सब भारत के सपोर्ट में खड़े दिखाई दे। जी शुभांकर जी, यहाँ पर शराफत तो नहीं है, आप शराफत का जिक्र कर रहे हैं, पर कम से कम इतनी तो इंसानियत पाकिस्तान को रखनी चाहिए कि दूसरे देश का नहीं, अपनी कौम का ही सोच ले, क्योंकि युद्ध होगा तो नुकसान तो वहां के लोगों को भी होगा ना। अपनी कौम का नहीं सोचा, कौम तो छोड़ दीजिए, अपने फौजियों का नहीं सोचा। ना तो उन्होंने कारगिल में अपने मरे हुए सैनिकों की लाशें वापस ली, ना वो आज स्वीकार कर रहे हैं कि उनके यहाँ 400-500 से ज्यादा लोग मरे हैं। 24 अटैक हुए हैं। 24 अटैक का मतलब है 24 मिसाइल्स अगर गई हैं, जिनमें तकरीबन 400 किलो के आसपास सब में अगर एक्सप्लोसिव है, तो आप खुद देख लीजिए कि तकरीबन 10 टन एक्सप्लोसिव गिरने के बाद अगर वो बोलते हैं कि 10 टन एक्सप्लोसिव गिरा है और सिर्फ उनके यहाँ 8 या 9 लोग मरे हैं, तो पाकिस्तान की झूठ की कोई इंतहा नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको जो सिर्फ कौम की बात करता है, और उनके लिए कौम का मतलब पाकिस्तानी अवाम नहीं, उनके लिए कौम का मतलब पूरा मुस्लिम उम्मा है। और ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन में जाके जिसने फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट कार्रवाई की थी। ये वही पाकिस्तान है जिसने सबसे ज्यादा आज की डेट में मुसलमान अगर किसी देश ने मारे हैं, मतलब आधुनिक युग की मैं बात करूं, तो वो पाकिस्तान ने। बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है शुभांकर जी, आप जिक्र कर रहे हैं कि वो अपने कौम का भी सगा नहीं है, अपने लोगों का भी सगा नहीं है, तो जो वो लोग लेकर आता है, जिन्हें वो आतंकवादी बनाता है, जो सेना के लोग हैं जो वो आतंकवादी उनको बनाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, तो ये स्थितियां देखने के बाद भी आखिर वो उनके साथ चल कैसे पड़ते हैं? क्योंकि इसके पीछे 2 कारण है, एक है पैसा और दूसरा है रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन। पाकिस्तान का पूरा काम धर्म की बूटी खिला के चल रहा है। तो धर्म की बूटी और पैसा, ये 2 चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको बताया जाता है कि अगर आप इस काम में शहीद होंगे तो आपको इस शहादत के बदले अल्लाह जन्नत देगा और जन्नत में आपको 72 हूरें मिलेंगी। ये पूरा एक कैप्सूल बना के वहां पे लोगों को खिलाया जाता है, प्लस साथ में ये बोला जाता है कि हम आपके परिवार का ध्यान रखें। गरीबी बहुत है वहां, गुर्बत है, और गुर्बत और गरीबी में बिना पढ़े लिखे जाहिलों को फुसला के बहलाने के लिए सबसे अच्छी कोई चीज है तो धर्म है। कार्ल मार्क्स ने एक चीज बोली थी कि रिलीजियस इज द ओपियम ऑफ माइंड्स। तो जो धर्म का उपयोग करके इस तरीके से लोगों को भड़का के एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम करने में महारत पाकिस्तान की है, वो और किसी की नहीं।
और ये जैसा मैंने आपको पहले बोला कि उनका जन्म ही इसी चीज पे हुआ, उनका डीएनए यही है। तो उससे आप बच नहीं सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही तरीका है कि पाकिस्तान अपने आप जब अपने ही वजन से टूट के बिखरेगा तब जाके वो सुधरेगा, उसके पहले पाकिस्तान नहीं सुधरने। ये भी माने शुभांकर जी कि वहां के कई सारे ऐसे लोग हैं जो त्रस्त हो चुके हैं, वो शायद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते या मजबूरी हो चुकी है वहां पर रहना और उनसे दबना, मारना, पीटना। रोकूंगी आपको, रोकूंगी। यहां पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ा अपडेट दे दें और उसके बाद फिर जो ऋतु ने सवाल पूछा उसका हम जवाब भी लेंगे शुभांकर सर से। वॉर ब्रेकिंग, तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है। याद कीजिए, पहलगाम के हमले के बाद से ही लगातार बैठकों के सिलसिले चल रहे थे और अब स्ट्राइक के बाद सेना की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। तैयारी इतनी पुख्ता है कि तकरीबन 300 जिलों को हमने पहले ही कह दिया था मॉक ड्रिल करेंगे। ये तैयारियां थी और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना प्रमुखों से न सिर्फ चर्चा की गई है बल्कि आगे की तैयारी क्या है। अगर कोई रिएक्शन आता है, पड़ोसी से कोई रिएक्शन आता है, तो उससे कैसे निपटना है, उसे लेकर क्या तैयारियां हैं। स्ट्राइक के बाद सेना की तैयारी पर चर्चा। देखिए, जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के हालात हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरी तरह से देश और दुनिया से, पाकिस्तान से भी आतंकवाद का खात्मा होगा। तो अरुण साहब को आप सुन रहे थे और लगातार जो रिएक्शन है इस तरह से वो भी हम आपको बताते रहेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं जो हर चीज को हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान शब्दों में डिकोड भी कर रहे हैं। अब शुभांकर जी, ऋतु ने एक सवाल पूछा था, आप उसका जवाब कंटिन्यू करें प्लीज। बात करें तो पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही थी, बट पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने भी काफी कुछ देखा होगा। जिस तरीके से यूट्यूब पे उनके जो स्ट्रिंगर्स हैं, जो रील्स बना बना के या बाइट्स लेके डालते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुलेआम बोल रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। घृणा की नीति है जो उसको अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जो नफरत उसने फैलाई, न उसके देश का भला हुआ, न उसके नागरिकों का भला हुआ, न उसकी अर्थव्यवस्था का भला हुआ। एक तरह से उस नफरत की नीति से पाकिस्तान को बचना चाहिए, दुनिया से माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना, हमारे भारतवर्ष से माफ़ी मांगना चाहिए। और मोदी जी से, सेना से आग्रह है, कहीं आतंकवादी छुपे हो जो भारत की धरती को नुकसान करते हो, निस्तामूद कर दो पूरा देश एक साथ। आगे सालों तक, सैकड़ों सालों तक भारत की धरती माँ पर, भारत माता पर कोई प्रहार करने की हिम्मत न कर सके, ऐसे उदाहरण पेश करो। मैं मानता हूँ कि जो दुर्दांत घटना हुई थी, सिर्फ वो हत्या नहीं थी हमारे नागरिकों की, वो भारत की जो मूल मर्म है, भाईचारे का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, इसकी अस्मिता का, उस पर प्रहार था। और जब भारत माता के मर्म पर प्रहार होगा तो मैं समझता हूँ भारत का एक एक नागरिक एकजुटता से ऐसे घटनाक्रम का, ऐसे सोच का, ऐसे विकृत विचार का मुकाबला भी करेगा और उसको निस्तामूद भी करेगा। जिन माताओं बहनों को सिंदूर उजाड़ा था, उसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानियों को, जो आतंकी है, उनको उजाड़ा सरकार ने, क्या कहेंगे? क्योंकि नहीं, बात यह है कि सेना ने जो कार्रवाई की बहुत सोच समझ के, पूरी प्रिपरेशन के। इन्होंने हेल्थ